हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 के 7वां अध्याय, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा के आंकिक प्रश्नों को। तो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के सवालों को हल किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 तक के सवालों को हल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको जो सिलेबस करा रहा हूँ बेटा, ये केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से मैं करा रहा हूँ। आप सोचे कि अगर साइड बुक्स में देखेंगे तो बेटा ये सवाल आपको साइड बुक में देखने को नहीं मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक अगर अच्छा तैयारी आप लोग कर रहे हैं बेटा, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपकी साइड बुक से किसी तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए आपको एग्जाम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बेटा जितना भी सिलेबस, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, जब से एनसीईआरटी सिलेबस अपने यूपी बोर्ड में आया है, तो ए टू जेड सवाल वो किस आ रहा है बेटा, एनसीईआरटी सिलेबस से ही आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए अब एक बार मैं बताता चलूँ एक बार फिर से कि मैं जो भी सिलेबस करा रहा हूँ बेटा, आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, एनसीईआरटी वाली बुक आपके पास है, भाग 1 फिर से बता रहा हूँ, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का आप चैप्टर खोल कर देखिए 7वां। और हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8, ठीक है। और एक बार मैं फिर से बताता चलूँ कि 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के सवालों को मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हल कर दिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो चाहते हैं कि आप भी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आएँ, तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें मैंने इससे पहले के सवालों को हल कराया था स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को विशेष रिक्वेस्ट बेटा ये है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सवाल नंबर 7.6, इसका मीनिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 7.6 का मीनिंग क्या होता है? 7.6 का मीनिंग है कि ये जो सवाल दिया गया अध्याय 7 से, और 7वां सवाल है, ठीक है स्टूडेंट। अध्याय 7 से 6ठा सवाल क्या, देखिए, एक एलसीआर परिपथ की जिसमें एल कितना बेटा आपको 2 हेनरी दे रखा है, सी यानी संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है आपको 32 माइक्रोफैराड दे रखी है, तथा रेजिस्टेंस यानी आर प्रतिरोध कितना रखा है 10 ओम, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर परिकलित कीजिए, यानी अनुनादी आवृत्ति पूछिए ओमेगा आर, ठीक है, अभी बताएंगे बिल्कुल। इस परिपथ के लिए क्यू, और जो बेटा कि क्यू जो होता है, ये क्यू यहाँ आवेश नहीं है, इस बात क्या करें, क्यू आवेश नहीं है, क्यू यहाँ पे है गुणवत्ता गुणांक। क्या फार्मूला होता है, कैसे इसका मान निकाला जाता है, सभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार बता चलूँ फिर से एक बार कि ये जो क्यू है बेटा, ये गुणवत्ता गुणांक है, ये आवेश नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, क्यू का मान भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे एलसीआर परिपथ की जिसमें एल का मान आपको देखा 2 हेनरी, तो देखिए मैंने एल का मान 2 हेनरी रख दिया। आपको धारिता दे रखी है 32 माइक्रोफैराड, कितना बेटा 32 माइक्रोफैराड, और हम जानते हैं माइक्रोफैराड को जब फैराड में करते हैं तो 10⁻6 से गुणा कर देते हैं, तो सी का मान हो गया 32 × 10⁻6 फैराड, ठीक है। और प्रतिरोध रखा बेटा कितना आपका 10 ओम, ठीक है, प्रतिरोध कितना रखा बेटा 10 ओम। चलिए लिख देते हैं इसको भी, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर बराबर भी दे रखा बेटा आपको कितना 10 ओम दे रखा स्टूडेंट, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, ओमेगा आर यानी अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति पूछनी है, यानी आपको ओमेगा आर का मान बताना है, और इस परिपथ के लिए क्यू मतलब गुणवत्ता गुणांक का मान बताना है, ठीक है। चलिए, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है 1/वर्गमूल L × C, ठीक है स्टूडेंट, याद रखें, फार्मूला याद रखेंगे तब ये न्यूमेरिकल बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल के फार्मूलों पर अच्छी तरीके से कमेंट करनी पड़ेगी। तो याद रखें, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, ओमेगा आर = 1/वर्गमूल LC, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे लगाइए, तो इसके अंदर वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट, तो देखिए समझे बात को, जो 1 है आपका पहले से मैंने फिर से लिख दिया, वर्गमूल आपका बेटा ये आ गया, ये वर्गमूल आ गया, फिर क्या एल का मान देखिए, एल का मान है बेटा 2, ठीक है। सी का मान कितना है 32 × 10⁻6, 32 × 10⁻6, 32 × 10⁻6, ठीक है स्टूडेंट ये। अच्छा, अब यहाँ पर और समझे, थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूँ, ये 1 को मैंने फिर से ऐसे लिखा, ठीक है, समझते रहे स्टूडेंट। देखिए ये 2 पहले से ही ऑलरेडी, 32 को लिख सकता हूँ मैं 16 × 2, क्या लिख सकता हूँ 2 × 16, या तो बात तो वही है,
आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 6, ऑलरेडी आपकी ऐसे रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 2 तो सेम था आपका, 32 को क्या लिखा 16 गुणा 2, 16 32 ही होता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, आपके यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 पहले से ही ऑलरेडी आपका, ठीक है। अच्छा ये 2 का वर्ग है, 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये 4 का वर्ग है तो ये 4 बन के बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 चौक कितना जगह बेटा, ये 8 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो 16 चौका 64, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। देखो 32 दूनी 64, ऐसे भी कर लेते, बैटरी ज़्यादा बेटर बल्कि ऐसे लग रहा है, ऐसे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 64, 32 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 64 क्या का वर्ग, 8 का वर्ग है, वेरी गुड। अब देखिए घातें जब निकलती हैं तो घात आधी हो जाती हैं, कितना आएगा 10 की घात माइनस के 6, कितना बेटा 10 की घात माइनस के 6, तो 10 की घात माइनस के कितना रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा 3। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी बेटा प्लस की हो जाएगी, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये प्लस के 3 लिख सकते हैं, इस टाइप से स्टैंड। आई होप समझ में आया होगा स्टैंड, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये 64 क्या का वर्ग है, कितने 8 का वर्ग है, यानी 64 का वर्गमूल कितना 8, घात लिख लेंगे आधी बन के, माइनस के 3 लिखो में जाएगा प्लस के 3 हो जाएंगे स्टैंड, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए 3 घात का मतलब कितना 3 0 बट में कितना बेटा 8, ठीक है। अब इसको आप भाग करिए तो 8 8 कितने बचेंगे 2, कितने जाएंगे 20, 8 दूनी 16, कितने बचे 4 हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, तो कुल मिलाकर 8 से आप भाग करेंगे तो यानी आपका जो मान आया ओमेगा आर का जो मान आया बेटा, आपकी कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा आर जो मान आया वो 125 सेकंड इनवर्स, मात्रक याद रखें, सेकंड इनवर्स याद रखें, कोणीय आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स याद रखें। अधिकांश बच्चे करते हैं आवृत्ति देख करके हर्ट्ज लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बेटा हर्ट्ज लगाते हैं, HZ, ठीक है। याद रखें कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है, या अनुनादी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में आ चुका होगा। अच्छा फिर इसमें पूछा क्या आपसे बेटा गुणवत्ता गुणांक, यानी क्या क्यू क्या गुणवत्ता गुणांक है ना, मैंने बताया वैसे नहीं है, तो क्यू का मान पूछा, तो देखिए सूत्र क्या होता है क्यू के लिए, देखिए स्टूडेंट क्यू बराबर होता है आपका XL अपॉन आर, यानी धारिता प्रतिघात और रेजिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। और XL तो हमारे पास है नहीं, तो XL वाला क्या होता है बेटा ओमेगा L अपॉन आर होता है, XL वाला क्या होता है ओमेगा L होता है, तो ओमेगा की जगह मैं आर भी लगा रहा हूँ क्योंकि ओमेगा आर का मान मुझे ऑलरेडी पता है, और आर बेटा आपका ये हैगा, ठीक है। याद रखें देखो ये क्या है प्रतिबाधा, इसका मात्रक भी ओम होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है, इसका मीनिंग ये है कि क्योंकि कोई भी मात्रक नहीं रहेगा, यानी ओम से ओम कट जाएगा। ओमेगा का मान देखिए कितना 125, ठीक है। एल का मान रख दीजिए कितना बेटा 2, ठीक है। ये अब क्या आर का मान रखिए, आर कितना बेटा 10, कितना बेटा 10, ठीक है। काट दीजिए 2 पंजे 10, ठीक है। 5 ऐसे काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी ये कट गया 5 से, तो यानी आपको मिला यहाँ से गुणवत्ता गुणांक यानी क्यू का जो मान बेटा कितना बेटा आपको 25 मिला, कितना बेटा 25, याद रखें स्टैंड, ठीक है। याद रखें मात्रा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो क्यू होता है XL अपॉन आर का रेशियो होता है, जहाँ XL क्या प्रेरण प्रतिघात उसका मात्रक भी क्या होता है ओम होता है, और इसका मात्रक भी ओम होता है, तो ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्यू का कोई मात्रक नहीं आएगा स्टैंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम केवल बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी अपने चैनल पर फिजिक्स की A to Z कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 7.7 क्या देखिए पढ़ते हैं, 30 माइक्रोफैरड का एक आवेश संधारित्र है ना, 30 माइक्रोफैरड यानी धारिता का मान आपको दे रखा है कितना बेटा, मैं लिख देता हूँ, यानी C बराबर दे रखा है आपको 30 माइक्रोफैरड। अब देखिए 30 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और फैरड में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देंगे, 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देंगे, फैरड में चेंज हो गया, काय में चेंज होंगे बेटा फैरड में। अब देखिए थोड़ा और लाइन को शॉर्ट कर देते हैं, एक जीरो खत्म कर दीजिए तो एक घात भी यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी। चलिए तो मैं यहाँ से जीरो खत्म कर देता हूँ तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे पावर कितना जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है मुझे किसी नंबर से, अब यहाँ 3 की करनी पड़ेगी, तो जैसी बात है सवाल तो अब मुझे आसान करना हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले 30 माइक्रोफैरड को हमने फैरड में चेंज करा,
ठीक है। 10 की घात माइनस का 6 लगाया, फिर एक जीरो से एक घात को हमने खत्म कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्या है, 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र, यानी आपको प्रेरक का मान दे रखा है, कितना रखा है, 27 मिली हेनरी, यानी एल का मान आपको दे रखा है 27 मिली हेनरी। अब देखिए बेटा मिली हेनरी है तो हेनरी में लेकर के आएंगे तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे बेटा, 10 की घात माइनस 3 से हम क्या कर लेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे, तो ये आपका क्या में आएगा बेटा, हेनरी में आ जाएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या प्रेरित से जोड़ा गया है कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा आर का मान बताना है, बिल्कुल आसान चीज है जो अभी हमने बताया। तो देखिए सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र ओमेगा आर यानी कोणीय आवृत्ति इसके अंदर पूछिए तो सूत्र कहता है 1 वर्गमूल और ये एल और ये सी। जी हाँ ये वो फार्मूला है जिससे हम कोणीय आवृत्ति बार बार निकाल रहे हैं, और अभी हमने इसी साल में भी यही फार्मूला अप्लाई किया था स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये तो कोणीय आवृत्ति का सूत्र आई होप आपको याद हो चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मान निकालते हैं, देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा आर बराबर 1 तो आपका ऐसे रहेगा, वर्गमूल आपका ये आया, एल का मान देखिए, एल कितना बेटा 27 गुणा 10 की घात माइनस के 3, थोड़ा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, सी का मान कितना 3 गुणा 10 की घात माइनस के 5, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 5, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए नहीं गुणा कराइए तो 27 थी या कितना हो जाएगा बेटा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81, यानी ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए 27 थे कितना हो जाएगा बेटा आपका 81 हो जाएगा, और पावर देखिए ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगी बेटा 8 हो जाएगी, यानी 10 की घात बेटा माइनस की कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये हम देख रहे हैं 81 9 का वर्ग है, 9 बन के बाहर निकलेगा, यानी ओमेगा आर का मान आप निकल कर आने वाला है स्टैंड, वो क्या है देखिए 1 आपका ऑलरेडी चल रहा है पहले से ही, तो ये 9 हो जाएगा स्टैंड, और घाते कितने हो जाएंगे बेटा आधी। मैंने क्या बताया जब भी वर्गमूल के अंदर से घाते को निकालते हैं तो आधा कर देते हैं, कितना कर देते हैं बेटा आधा। यहाँ पे देखिए जैसे आपको देखा गया ये 6 था घाते, कितना था बेटा 6, तो 6 की आधी कितनी हो गई थी 3 हो गई थी, माइनस किया ना ऊपर जाकर प्लस की 3 बन गई थी ना। इसी प्रकार से यहाँ भी कितने जाएंगे ये माइनस कितने देंगे बेटा ये 4 हो जाएंगे, कितने देंगे 4, जो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे बेटा प्लस की हो जाएंगी, यानी 1 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी बेटा ये 4 हो जाएगी, और ये कितना बेटा आपका 9। तो देखिए 10 की घात 4 ना लिख करके मैं 4 जीरो लगा देता हूँ उसके आगे, क्योंकि मुझे 9 से उसको भाग करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं 1 को अगर भाग करूँगा 9 से तो मुझे पॉइंटम आंसर मिलेगा, तो इसलिए मैं करता क्या हूँ 4 जीरो लगा दूंगा फिर 9 से भाग कर दूंगा, और आसान सवाल हो जाएगा। यानी मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि मैं यहाँ जो एक पहले से था ये 1, इसके आगे मैं 4 जीरो लगा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यानी पावर का काम खत्म, यानी घात जो माइनस की 4 है ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जितनी घात उतनी मैंने जीरो लगा दिए। अब देखिए भाग करिए 9 से इसको भाग करिए तो 10 है ये, 9 एकन 9, 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा, 9 एकन 9, 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा, 9 एकन 9, 1 बचेगा फिर 10, 9 एकन 9, यानी लगभग इतना चल ही रहा आपका, यानी यही पांड लाएगा फिर जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो फिर आपका बन आएगा, मतलब ये आपका चलता ही रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है स्टैंड, आपको यहाँ से ओमेगा आर की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो आ रही है आपकी 1 और ये अभी आगे चल रहा है स्टैंड, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे छोड़े स्टैंड, चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर, ये भी आंसर ठीक है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अगर इसका पावर में आंसर देना चाहते हो, यानी इधर से 1 के बाद पॉइंट लगाना चाहते हो, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है स्टैंड। अब तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 से भाग करनी पड़ेगी, 10 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है स्टैंड। देखिए जब मैं भाग करूंगा तो एक पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ जाएगा, और इसलिए घात क्या जाएगी प्लस की 3 हो जाएंगी, यानी ओमेगा आर बराबर आ जाएगा स्टैंड आपके पास 1.111 गुणा 10 की घात कितनी जाएगी बेटा 3, ठीक है, सेकंड इनवर्स। अब देखिए इनको बहुत एक के बाद फिर एक आ रहा है, इसको बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो इसको अगर न्याय भी लिखते हैं तभी बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी फाइनल आंसर कितना है बेटा 1.1 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इसका आंसर भी बेटा आ चुका है, ठीक है। अगर ये वाला फंडा आपको समझ में नहीं आया तो आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल बेटा ठीक था, यानी आप 9 से जब भाग करेंगे तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलेगा 1 1 1, यानी 4 बार 1 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर बनाया भी पूरा भी नहीं कट रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी आंसर है बेटा आपका, ये भी आंसर है, ठीक है। चलिए
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, दोनों में सेम फार्मूला था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7.8 को समझते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7, अब 7.7 के लिए बोल रहा है तो इस सवाल के लिए बोल रहा है, इस बात को समझे, है ना। देखिए, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र पर, ये जो संधारित्र दिया था जिसका जो सी का मान रखा 30 माइक्रोफैराड है ना, पर प्रारंभिक आवेश का 6 mc यानी मिली कूलाम, बात को समझे। ये जो आपका आवेश है 6 m का मतलब मिली और c का मतलब कूलाम, यानी आवेश जो रखा है आपको संधारित्र पर वो कितना रखा है 6 मिली कूलाम रखा है, यानी q का मान रखा है। देखिए मैं वैल्यू लगाता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ इसका, सोल्यूशन में समझिए। देखिए आपको q बराबर दे रखा है स्टैंड 6 मिली कूलाम है। देखो मिली कूलाम को कूलाम में करूँगा तो 10 की घात माइनस के 3 से मैं गुणा कर दूंगा, वही काय में आ गया बेटा, कूलाम में आ गया, ठीक है। अच्छा, प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है, प्रारंभ में कुल कितनी संचित ऊर्जा, मतलब इतने आवेश को जब चार्ज करेंगे तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी वो बताना है। चलिए अब देखिए, अब संचित, देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसके अंदर स्टैंड, सूत्र जब लगाएंगे इसके अंदर, ये तो सी का मान हो गया, देखिए मैं सूत्र लगा रहा हूँ, सूत्र इसके अंदर लगेगा बेटा आपका। देखिए आपने पढ़ा है ये धारिता वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा आपने ये फार्मूला, U बराबर क्या होता है 1/2 Q²/C, ये वो फार्मूला है बेटा जिससे सवाल होने वाला है। कितना होता है वो फिर समझा देता हूँ, U बराबर ½ Q²/C, ठीक है स्टैंड। ये चलिए अब मैं वैल्यू लगा रहा हूँ इसके अंदर, समझें। देखिए वैल्यू लगाइए, मैं यहाँ से लगाता हूँ, देखिए चलिए पहले मैं ये लिख देता हूँ, U बराबर, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा सवाल, आई होप के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसको। U बराबर देखिए 1/2 पहले से ही लगाएंगे, सूत्र में आता है 1/2, ठीक है। फिर क्या बेटा Q² का मान कितना 3 × 10⁻⁶, ठीक है। तो उसको मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर है, यानी हो जाएगा 6 × 10⁻⁻3 और फिर एक बार 6 × 10⁻⁻3, ठीक है। क्योंकि बेटा क्या है ये स्क्वायर है, इसके लिए मुझे 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। C, अब C का मान इसके अंदर है नहीं, तो C का मान कहाँ से मिलेगा, कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 यानी इस वाले सवाल से मिलेगा। C का मान कितना 30 माइक्रोफैराड, कितना बेटा 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। और माइक्रोफैराड में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 10⁻⁶ लगाएंगे और एक 0 से एक घात खत्म हो जाएगी तो 3 × 10⁻⁵ रह जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ रहा तो वही वैल्यू लिख देता हूँ, यानी आपको लिख देता हूँ C का मान 3 × 10⁻⁵, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब आगे समझते हैं इसको। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा बेटा, 2 × 6, तो 2 × 6 हो जाएगा, तो 6 ये कट गया, इस 6 से एक 6 ये कट जाएगा आपका। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए स्टैंड, देखिए तो ये बचेगा केवल आपका, यानी U बराबर आपके पास आएगा स्टैंड, कितना बचा 6 गुणा, देखिए 3 और 3 कितनी हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगी माइनस की। अब देखिए माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5, यानी ये हो जाएगा प्लस का 5, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 और 3 कितना हो जाएगी, 6 पावर हो जाएगी माइनस की, और 5 घट जाएगी, प्लस की बन गया ना, तो माइनस की 1 बचेगी। यानी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो पावर बचने वाली है वो केवल कितने वाली है, माइनस के 1 बचेगी। एक बार फिर समझिए, देखो माइनस के 3 पावर ये, माइनस के 3 पावर ये, आई होप क्या समझ में आ रहा हो, मैं लिख देता हूँ थोड़ा समझा के। देखिए ये 3 पावर ये है माइनस की, और 3 पावर तो माइनस का 6 हो गया। अभी ऊपर जाकर माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी 5, तो 6 से 5 घटाएंगे तो 1 माइनस का बचेगा, तो 1 माइनस का बेटा वो ये आएगा। अच्छा इस पॉइंट को अगर आप, वैसे तो आंसर यहाँ भी हो गया, ये भी इसका फाइनली आंसर है, ये भी बेटा इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस पावर को खत्म करना तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.6 आएगा, यानी U बराबर आएगा बेटा आपको फाइनली 0.6 जूल, कितना आएगा बेटा 0.6 जूल आएगा। ये तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि अगर न्यूमेरिकल आपको बेहतरीन तरीके से करने हैं तो बेटा आपको फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं और सूत्र का यूज पड़ गया हमें चैप्टर नंबर 2 से, स्थिर वैद्युत विभवता था धारिता वाले चैप्टर से ये फार्मूले की हमें आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें, तो अब इसने पूछा था
कि कितनी ऊर्जा संचित होती है प्रारंभ में, तो इतनी होगी, ठीक है। अब गिनने का बाद में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी, जब संधारित्र को चलाया ही नहीं गया है, मतलब इससे काम लिया ही नहीं गया, तो बाद में भी इतनी संचित ऊर्जा रहेगी, तो लिखेंगे बाद में भी यही मान रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 6, 7 एंड और ये 8 सवाल आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा ये जो सिलेबस है टोटल एनसीईआरटी बुक से सिलेबस है, अगर एनसीईआरटी बुक से मैच करेंगे तब आपको A to Z समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और वैसे भी जिस प्रकार एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया। सेम ऐसी क्वेश्चन ये लिखा, इसका सोल्यूशन ये है, क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन बेटा आपका सामने स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें कि स्टूडेंट अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बेटा अब हम इस चैनल पर आपको 12th क्लास फिजिक्स वो भी केवल एनसीईआरटी सिलेबस की A to Z तैयारी कराएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अभ्यास कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है।